हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, ये चैप्टर हम देख रहे थे। हाँ, एक्टिविटी 6 हमें देखनी थी। इसमें कौन सी एक्टिविटी? एक्टिविटी नंबर 6 वी हैव टू सी दिस वन। ठीक है, चलिए। ऑब्जर्व ए स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा, इस तरह का कुछ जानवर बरसात में काफ़ी देखने को मिलता है, इस तरह का। दिस वन, अरे इस तरीके का। तो ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक? ये वाला देखा होगा। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको क्या बोलते हैं? शेल। एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। स्नेल का आउटर स्केलेटन है शेल, ठीक है। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स। ये हड्डियों से नहीं बनता। द सेल इज ए सिंगल यूनिट एंड बोन्स एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। इसको एक लेके चलना पड़ता है, ठीक ना। प्लेस द स्नेल ऑन ए ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movements from beneath. नीचे से देखना है ये कैसे मूव कर। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. The thick structure is its foot. उसका पैर होगा जो थिक स्ट्रक्चर होगा। made of strong muscles. मसल से बना। Now carefully tilt the glass plate. ग्लास प्लेट को हल्का। The wavy motion of the foot can be seen. वेवी मोशन, वेव की तरह जो मोशन करता है उसके पैर, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इज़ द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म? ये आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगला देखना हमें कॉकरोच। एक्टिविटी 7। ऑब्जर्व ए कॉकरोच। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। 3 पैर, जोड़े का पैर होते हैं इनके पास। दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड। हार्ड आउटर स्केलेटन होता है इनका, ऊपर का परत जो होता है ना। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइन टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट, जो कि इसको मूवमेंट के लिए आसान या परमिट बनाते हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। 2 पंख होते हैं हेड के पास उसके। द कॉकरेज हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। अलग अलग मसल। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन वी द कॉकरोच फ्लाइज। मसल मूव विंग्स, हाँ, बॉडी मसल मूव द विंग्स। बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो विंग्स को मूव करते हैं जब वो फ्लाई करती हैं या करता है, ठीक ना। और ये क्या था कि दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो मसल लेग के पास होगा वो वॉकिंग के लिए हेल्प करेगा। जो इधर बॉडी मसल्स हैं वो करेंगे किसको? फ्लाई करने के लिए। क्या होती है क्या? इन सांस also swim in water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow. Hollow bones होते हैं खोखले, and light हल्के. The bones of the hind limbs are typical for walking and perching. typical होते हैं up and down. तो ब्रेस्ट वाला जो इनका मसल्स होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि जो विंग्स को आसानी से उड़ाने में सहायक हो सके। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर एक बार। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा खोखले बोन्स आपको दिख रहे होंगे ना, कुछ कुछ। देखिए अब अगला हमें पढ़ना है फिश। एक्टिविटी 8 देखते हैं। मेक ए पेपर बोट। इस तरीके से पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। डिड इट गो इन टू द वाटर इजली? नाउ होल्ड द बोट साइडवेज एंड पुश इट इन टू वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड से पुश करें हम। एक बार इधर से मूव करेंगे, ये नुकीली साइड से। एक बार जो इधर ब्रॉड साइड पूरा इधर से मूव करेंगे, ठीक है। आर यू एबल टू मेक ए बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड? तब क्या एबल हैं क्या आप? प्लेइंग विथ बोट्स। एक बार देखो इसमें करना क्या था। एक बार इधर से ढकेलना था, एक बार इस साइड से ऐसे। तो कहाँ से आसानी होगी आप खुद सोच सकते हैं। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवॉट लाइक ए फिश? कुछ कुछ मछलियों की तरह है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। मिडिल पोर्शन से हेड और टेल मछलियों का हल्का होता है या पतला होता है या छोटा होता है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, ठीक है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रीम लाइंड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होती है, यू हैव टू टेल व्हाट? फिश, ठीक है ना बेटा।
देखिए, द शेप इज सच दैट वाटर can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. ठीक है ना, एक आगे एक और अपोजिट साइड. द फिश फॉर्म्स ए कर्व एज शोन फिगर 8.24. इस तरह से कर्व बना के चलती हैं ये. एक इधर मूव कर रहा है तो ये वाला पोर्शन इधर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है ना. देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व टू द अदर साइड. वही चीज़ जो मैंने आपको बताई. दिस मेक्स ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड. आगे की तरफ मूव करती हैं ऐसे ऐसे करके. ठीक है ना. ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड. दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल. फिन्स ऑफ द टेल से ये मूवमेंट मतलब हेल्प करती हैं फिन्स उनकी. अच्छा, मूवमेंट ऑफ द फिश इस तरीके से मैंने बताया कुछ ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Fins direction control करने में भी help करते हैं. Did you ever notice that underwater divers wear fin like flippers on their feet? आपने देखा होगा कि पानी के अंदर जो कुछ आदमी कभी कभी जाते हैं वो पैर में मछलियों की फिन की तरह कुछ पहनते हैं. ठीक है ना. To help them move easily in water. हवा में कर रहा हूँ सॉरी, पानी में आसानी से मूव करने के लिए वो पहनते हैं. अच्छा, अब अगला है हाउ डू स्नेक्स मूव. सांप कैसे मूव करते हैं. हैव यू सीन ए स्नेक स्लिथर. डज इट मूव स्ट्रेट. कभी सांप देखा है कि ऐसे जा रहा है. वो भी ऐसे ऐसे ही कुछ चलता है. देखते हैं क्यों, क्या कारण. स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन. बहुत लंबा बैकबोन होता है उसका भी देखेंगे हम. दे हैव मेनी थिन मसल्स. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. कनेक्टेड होते हैं जब दूर होते हैं फिर भी. मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन. मसल्स इन तीनों को भी कनेक्ट करती हैं. ठीक है. इसके किसके. स्नैक्स के. द स्नैक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. कई लूप्स में. ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश by pressing against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में कभी मूव नहीं करता है. ठीक है ना. देखिए ये जो लूप बन रहा है ना इस तरीके से, यहाँ लूप यहाँ लूप यहाँ लूप, तो ये लूप एक दूसरे को प्रेस करता और सांप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है. ठीक है ना. अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं. we have learned about the use of bones and muscle for the movements of different animals. Paheli and Buju have many questions in their sex about the different movement in animals. So must you be having many unanswered questions buzzing in your. ये देखिए मूवमेंट ऑफ स्नैक. मूवमेंट इन स्नैक इस तरीके से होता है, लूप बना के चलते हैं. ठीक है ना. In mind, the ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Gate of Animals, asked himself these questions. Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animal to move the way they do? What are the similarities and differences in these body parts between different animals? क्या similarities क्या differences? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कितना जरूरी है कितना नहीं. Why 2 legs for humans and 4 legs for गाय और भैंस को 4 पैर, हमें क्यों 2 ही. Many animals seems to be having an even number of legs. even मतलब सम होता है, even और odd पढ़ा होगा. Why is the bending of our legs different from that of our arms? हमारे पैर की बेंडिंग आर्म की एंडिंग से अलग है, क्यों ऐसा है. सो मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर थ्रू और एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स. अभी और आगे हम क्लासेस में कभी ज़रूर इसको डिस्कस करेंगे. अब देखिए ये योगा वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे कि योगा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों, किसके लिए, फॉर बेटर हेल्थ. 21 जून हर वर्ष योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे. इस टेबल को जरूर एक बार रीडिंग आप लगाएं कि कैसे ये हेल्प करता है बॉडी को हेल्थ रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हुआ बेटा. अब कीवर्ड्स तो आप लोग सब कुछ जानते ही हो. बैकबोन, सॉकेट जॉइंट, ब्रिसल्स, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, हिंज जॉइंट, मसल, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन्स, पाइवोटल, रिब केज, शोल्डर बोन्स, स्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन अभी हमने देखा. और समरी में तो वही चीज़ें होंगी जो हमने पूरे चैप्टर में
पढ़ रखा है, तो इसको करना नहीं है। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई विल पुट देयर एंड यू विल सी दैट। हाँ, आफ्टर दैट वी विल सी नेक्स्ट चैप्टर। इफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क। थैंक यू।